बूढ़ी चिड़िया की ये कहानी। जय माता दी दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल शर्मा ऑफिशियल भक्ति में स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। कहानी शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि आप ये पूरी कहानी अंत तक ज़रूर सुनें। तो चलिए कहानी को आरंभ करते हैं। एक बूढ़ी चिड़िया एक घोंसला बनाकर रहा करती थी। घोंसले में उस चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे थे। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उन्हें सांसारिक दुनिया का विशेष ज्ञान नहीं होता है। कौन सा काम किसके हित में है, कौन सा अहित में है, यह बात वो नहीं जानते हैं। कौन उसका हितैषी है और कौन उसका शत्रु है, इस बात का भी उन्हें कोई ज्ञान नहीं होता है। अक्सर दुष्ट पाखंडी भोले भाले लोगों को ही अपना शिकार बनाया करते हैं और भोले भाले लोग और बच्चे उनके जाल में फंस जाते हैं। चिड़िया हमेशा अपने बच्चों को सिखाया करती थी कि बच्चों कभी भी अनजान लोगों पर भरोसा कभी मत करना। दूसरों की दी हुई वस्तु, चाहे वह खाने की वस्तु हो या पहनने की कभी मत लेना। चिड़िया के बच्चे अभी छोटे छोटे थे, इसलिए चिड़िया की बातों को ठीक से नहीं समझ पाते थे। बच्चों ने कहा, माँ आप क्या हमें समझाया करती हो, हम नहीं समझ पाते हैं, कृपया हमें थोड़ा सरल भाषा में समझाइए। तब चिड़िया कहती, बच्चों मैं अब तुम्हें एक कहानी के माध्यम से बताती हूँ, ध्यान देकर सुनना। प्राचीन काल की बात है। पहाड़ों की हसीन वादियों के बीच एक छोटा सा राज बसा हुआ था, जिस राज के राजा का नाम था राज सिंह। राज सिंह अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह पालते थे। राजा राज सिंह के राज में प्रजा अच्छे से सुखपूर्वक दिन व्यतीत किया करती थी। किसी को कोई बात की कोई दुख नहीं था। राजा राज सिंह का एक पुत्र था जिसका नाम था धर्मसेन। राजकुमार प्रजा का सबसे चाहता था। पूरी प्रजा राजकुमार को बहुत चाहती थी। एक दिन राजा अपने राज के जंगलों में शिकार खेलने के लिए चले जाते हैं। उसके साथ उनके 4 सैनिक यानी कि अंगरक्षक भी जाते हैं। उनमें से एक अंगरक्षक कुटिल स्वभाव का था, जो राजा को देखकर हमेशा चिढ़ता रहता था। वह सोचता था कि राजा की मृत्यु हो जाए तो राजा के राज में मैं हड़प लूं। चिड़िया कहती है, हे बच्चे, इस तरह के व्यक्ति को अगर सेवा में रख लिया जाए तो वह अपने स्वामी का हमेशा ही बुरा चाहते हैं, जैसे राजा का सेवक राजा का बुरा चाहता था। राजा राज सिंह निश्चित होकर के अखरोट खेलने के लिए जंगल में काफी आगे निकल जाते हैं। तभी राजा को एक शेर दिखाई देता है। शेर को देखकर राजा बड़े प्रसन्न हो जाते हैं और उस शेर को मारने के लिए राजा ने अपने धनुष पर तीर चढ़ाकर शेर की तरफ छोड़ दिया। तीर सीधा जाकर शेर के पेट में लगा। अपने ऊपर अचानक हमले से शेर दहाड़ उठता है। शेर ने राजा को तीर चलाने के लिए दूसरा मौका दिया और राजा भी निश्चित था कि मेरे सामने मेरा सेवक खड़ा हुआ है। सेवक अस्त्र शस्त्र लेकर के तैयार खड़ा था। राजा का वो कुटिल सेवक यह चाहता था कि शेर राजा को मार डाले। इधर मित्रों, जैसे ही शेर ने छलांग लगाई वह सेवक एक तरफ हट जाता है और इधर राजा पर शेर का सीधा आक्रमण होता है। राजा एकदम से जमीन पर गिर पड़ता है और उसके शरीर में शेर के पंजे धंस जाते हैं। पंजों के प्रहार से राजा राज सिंह बेहोश हो जाता है। बेहोश होते ही शेर ने फिर से उसको मारने के लिए छलांग लगाई, लेकिन जैसे ही शेर ने राजा के ऊपर पंजे का प्रहार करना चाहा, दूसरी बार वैसे ही हवा में से 3 तीर उड़ते हुए आते हैं और शेर के शरीर को छेद कर पार निकल जाते हैं। उन 3 तीरों के प्रहार से जमीन पर गिर जाता है और तड़प तड़प कर मर जाता है। वे तीनों तीर राजा के उन तीर वफादार सेवकों ने चलाए थे जो राजा के साथ आए थे
और जो कुटिल सेवक था उसको भी सैनिकों ने ललकारा। कहने लगे, मूर्ख राजा, बेहोश हो गए हैं। यह क्या किया तूने? शेर आज महाराज को मार ही डालता, परंतु वो तो अपनी कुटिल मुस्कान के साथ मुस्कुरा रहा था। तो चिड़िया कहती है, हे बच्चों, ऐसे सेवक से दूर रहना ही चाहिए जो आपके साथ रहकर भी आपका बुरा सोचता हो। इधर राजा को बेहोश अवस्था में वो तीनों सेवक अपने महल ले जाते हैं। राजा राज सिंह की बेहोशी की हालत में देखकर महल में अफरा तफरी मच जाती है। चारों सैनिकों ने राजकुमार से सब बता दिया जो रंगल में हुआ था। राजकुमार धर्मसेन ने अपने शाही वैद्य को बुलाया। वैद्य ने इलाज करना शुरू कर दिया, लेकिन राजा की बेहोशी नहीं टूटी और राजा का शरीर धीरे धीरे नीला पड़ने लगा। राजमहल में सभी लोग हताश और निराश थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए और क्या नहीं किया जाए। तभी महल के चारों ओर से जोर जोर से हवाएं चलने लगती है, बिजली कड़कने लगती है, आसमान में काले काले बादल छाने लगते हैं, महल में खलमची मच जाती है। मित्रों, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। राजकुमार पहले अपने पिताजी को लेकर चिंतित थे और वह आगे दूसरी मुसीबत भी तैयार हो गई थी। तभी राजमहल की हवा में एक व्यक्ति भयानक अट्ठस होने लगा। राजकुमार चारों तरफ देख रहा था, लेकिन राजकुमार को कोई दिखाई नहीं दिया, लेकिन अट्ठस की सुनाई दे रही थी। तभी धीरे धीरे हवा में पेड़ की पत्तियां एक जगह पर इकट्ठी होने लगी और एक गुब्बार के रूप में से एक स्त्री का रूप प्रकट होता है। एक सुंदर स्त्री दिखाई देने लगती है। राजकुमार ने उसे आश्चर्य से देखा तो वह देखता ही रह गया। तभी वह स्त्री राजकुमार धर्मसेन से गरजती आवाज में बोली, हे राजकुमार, तेरे पिता ने मेरे पति को मारा है, जो कि शेर के रूप में जंगल में ठहर रहे थे। इसलिए मैंने उसका बदला ले लिया है। मैं वन देवी हूँ और इसकी धर्म पत्नी हूँ। मैं इस पूरे नगर को तहस नहस कर दूंगी। यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। देवी की ऐसी बातें सुनकर राजकुमार डर जाता है और बिना ही देर किए राजकुमार धर्मसेन अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बंदी बन देवी के सामने घुटने के बल बैठ जाता है और बोला, हे देवी, ऐसा ना करो, इसमें निर्दोष लोग मारे जाएंगे। बनदेवी गुस्से में बोली, निर्दोष तो मेरे पति भी थे, उन्हें क्यों मारा? मैं यहाँ पर किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ूंगी। राजकुमार धर्मसेन बोला, ऐसा ना करो देवी, मेरे पिताजी अभी तक बेहोश हैं, बेहोश में नहीं आ रहे हैं। उन्हें आपके पति को मारने की सजा मिल चुकी है। बन देवी और गुस्से में बोली, मैं कुछ नहीं जानती राजकुमार, मैं तभी रुकूंगी जब मेरे पति का दोबारा जीवित कर दिया जाएगा। बताओ, क्या तुम उन्हें जीवित कर सकते हो? राजकुमार बोला, अगर दुनिया में आपके पति को जीवित करने का कोई उपाय होगा तो वह उपाय जरूर करूँगा। आप मुझे बताइए। राजकुमार की बात सुनकर बन देवी को गुस्सा थोड़ा शांत हुआ और बोली, एक उपाय है। राजकुमार ने पूछा, क्या उपाय है? तो जवाब दिया कि एक तिलिस्मी कमल है जिसका रस पान करने से मेरे पति जीवित हो जाएंगे और तुम्हारे पिता भी ठीक हो जाएंगे। बोलो, क्या तुम वह कमल ला सकते हो? राजकुमार बन देवी से बोला, हे देवी, आप तो स्वयं देवी हैं, आप स्वयं तिलिस्मी कमल को क्यों नहीं ला सकती? बन देवी कहने लगी, मैं नहीं ला सकती
क्योंकि जहाँ पर तिलस्मी कमल है वहाँ पर मैं नहीं जा सकती। मुझे वहाँ पर जाना मना है। मुझे वहाँ एक ऋषि का श्राप लगा हुआ है। यदि मैं उस क्षेत्र में गई तो जलकर भस्म हो जाऊंगी। तब राजकुमार बोला, ठीक है देवी, मैं आज ही तिलस्मी कमल लाने के लिए चला जाता हूँ। मुझे अपने प्राण क्यों न गंवाने पड़े, परंतु मैं अवश्य ही उसको ले आऊँगा। आप मुझे वहाँ तक पहुँचने का मार्ग बताइए। तब बनदेवी कहती हैं, राजकुमार, वहाँ तक पहुँचना आसान नहीं है। वहाँ जाने के लिए 5 वस्तुओं की आवश्यकता होती है, क्योंकि आपको वहाँ जाने के लिए 5 खतरनाक द्वारों से गुजरना होगा। 5 दरवाज़ों से गुजरना पड़ेगा और पांचों दरवाजे एक से बढ़कर एक खतरनाक हैं। हर दरवाज़ा खोलने के लिए अलग अलग 5 तिलस्मी वस्तुएं चाहिए होती है, जो न जाने कहाँ पर और किसके पास हैं। और वह द्वार तभी खुलेंगे जब पांचों वस्तुएं हमारे पास होंगी। मैं तुम्हें उन पांचों वस्तुओं के नाम बता देती हूँ। पहला है तिलस्मी पत्थर, दूसरा है तिलस्मी मणि और तीसरा है तिलस्मी फल। चौथा है मोतियों की माला और पांचवा है सुरफल, जिसमें मुझे केवल एक तिलस्मी पत्थर के बारे में पता है कि वो कहाँ मिलेगा। पहले इन पांचों तिलस्मी वस्तुओं को मेरे पास लाओ, उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगी कि तिलस्मी कमल कैसे मिलेगा। राजकुमार बोला, ठीक है, अब आप तिलस्मी पत्थर तक जाने का उपाय मुझे बताइए। उसके बाद बाकी बची हुई चारों वस्तुओं को मैं ले आऊँगा, उनको मैं खुद खोज लूँगा। वन देवी बोली, ठीक है राजकुमार, सुनो, यहाँ से उत्तर दिशा की ओर कोस जाने पर एक जंगल मिलेगा जिसमें एक आदमी पत्थर का बना हुआ है। वही आदमी तुमको तिलस्मी पत्थर के बारे में बता सकता है। और अगर तुम यहाँ 5 वस्तुएं 1 वर्ष के अंदर मेरे पास लेकर नहीं आए तो मैं यहाँ किसी को जीवित नहीं छोड़ूंगी, सब कुछ तहस नहस कर दूंगी और तुम्हारे पिता इसी अवस्था में रहें। तुम अपने राज वैद्य से कह दो कि वो उनकी देखभाल करें और तुम एक वैद्य को मेरे सिंह पति की सेवा के लिए जंगल में भेज दो। वो तब तक मेरे पति के मृत शरीर को सुरक्षित रखने का काम करेगा। राजकुमार बनदेवी की बात सुनकर दो वैद्यों को बुलाता है। एक वैद्य को तो वो अपने पिता की सुरक्षा के लिए रख देता है और दूसरे वैद्य को सिंह की सुरक्षा के लिए भेज देता है, जिन्हें वन में मारा गया था। उसके बाद राजकुमार कहने लगा, वन देवी, अब मैं उन पांचों वस्तुओं को लेने जा रहा हूँ और जल्द ही वापस लौट कर आऊँगा, लेकिन तब तक आप मेरे पिताजी को कुछ नहीं होने देंगी और मेरे राज्य में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। वन देवी बोली, ठीक है, अब आप जा सकते हो और पांचों तिलस्मी वस्तुओं को लेकर आओ। अगर पांचों वस्तुएं लेकर तुम आ जाते हो तो तुम मेरे पुकारना मैं उसी क्षण हाजिर हो जाऊंगी। इतना कहने के बाद बनदेवी ठीक है बन बन देवी भी बन देवी भी अठस कहते हुए उस वेद को लेकर के वहां से गायब हो गई। वन देवी भी गायब होते ही वहाँ का मौसम साफ हो गया। राजकुमार भी अपने घोड़े पर सवार हो गया, जिस घोड़े का नाम बादल था। हाथ में धनुष बाण आदि लिए और घोड़े पर सवार होकर राजकुमार धर्मसेन राजकुमार एक जंग राजकुमार धर्मसेन एक अनजान सफर के निकल पड़ता है, जिसका ना कोई ठिकाना था ना कोई मदद। अपने राज और अपने पिता को बचाने के लिए राजकुमार चल देता है। राजकुमार वन देवी के बताए रास्ते पर उत्तर दिशा की ओर चल दिया। रास्ते में पहाड़, नदियां, मैदान आदि से निकलते हुए
10 कोस जाने के बाद राजकुमार को जंगल नजर आने लगा। राजकुमार जंगल की सीमा के पास पहुंच जाता है। जंगल में घुसते ही राजकुमार को जानवरों की भयानक आवाज सुनाई देने लगती है। राजकुमार बिना डरे हुए जंगल में बढ़ते चले जाते हैं। जंगल के अंदर थोड़ा दूर जाने पर राजकुमार को एक पत्थर की मूर्ति नजर आने लगती है। मूर्ति जो थी वह एक घेरे में खड़ी थी। घेरा छोटी छोटी झाड़ियों से बना हुआ था। राजकुमार धर्मसेन पेड़ से उतरकर घेरे के पास आ जाता है और मूर्ति के पास जाने के लिए जैसे ही घेरे की झाड़ियों को हटाना शुरू करता है, राजकुमार के ऊपर एक बूढ़े गिद्ध ने हमला कर दिया। इस तरह से अचानक अपने ऊपर हमले से राजकुमार बौखला गया। उसके बाद राजकुमार ने अपनी तलवार निकाली और जैसे ही उस बूढ़े गिद्ध पर हमला करने के लिए राजकुमार तैयार हुआ तो एक आवाज आती है, राजकुमार ठहरो, यह मेरा साथी है। यह आवाज सुनते ही राजकुमार रुक जाता है और इधर उधर देखने लगता है। फिर से आवाज आई, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। राजकुमार गौर से देखो, मैं बोल रहा हूँ। मित्रों, जब राजकुमार धर्मसेन गौर से देखते हैं तो एक पत्थर की मूर्ति जो उसके सामने खड़ी थी वह बोल रही थी। मूर्ति फिर बोली, तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए हो? राजकुमार बोला, मैं चंदन नगर का राजकुमार हूँ और यह तिलस्मी पत्थर लेने के लिए आया हूँ। मूर्ति राजकुमार से कहती है, तुम्हें तिलस्मी पत्थर क्यों चाहिए? राजकुमार कहने लगा, उस तिलस्मी पत्थर से एक तिलस्मी दरवाजा खुलेगा जिसमें तिलस्मी कमल रखा हुआ हो और जिस कमल में मेरे पिताजी ठीक हो जाएंगे और बनदेवी के पिता भी जीवित हो जाएंगे और बनदेवी के पति भी जीवित हो जाएंगे। मेरे पिताजी ने उन्हें मार दिया है जो इस समय सिंह के रूप में मरे पड़े हैं। तब तब वो मूर्ति बोली, है राजकुमार, वो तिलस्मी पत्थर मेरे पास था लेकिन अब नहीं है। उसको जादूगर तंगीनाथ उसको जादू उसको जादूगर मुझसे छीन कर ले गया है। राजकुमार बोला, यह सब कैसे हुआ, मुझे विस्तार से बताइए। मैं यहाँ अपनी पत्नी वैशाली के मैं यहाँ अपनी पत्नी के साथ रहता हूँ। पत्नी इतनी सुंदर है जो कोई उसे देखता है वह उसे देखते ही रह जाता है। उसके रूप के आगे अप्सराओं का रूप भी फीका पड़ जाता है। हम दोनों आराम से अपना सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे कि एक रात गर्मी बहुत ज़्यादा थी तो हम दोनों यहाँ खुले आसमान के नीचे लेट गए। कुछ देर के बाद ठंडी ठंडी हवा चलने लगी और हम लोग दोनों गहरी नींद में सो गए। आधी रात बीत चुकी थी। सन्नाटे की चादर पूरे जंगल में छाई हुई थी। आसमान पर सितारे झिलमिला रहे थे। चांद की चांदनी पूरे जंगल में फैली हुई थी। ठंडी हवा बह रही थी। पूरे वातावरण में एक जादू सा छा गया था। वह पत्थर की प्रतिमा राजकुमार से कह रही थी, इधर वह चिड़िया अपने बच्चों को सुना रही थी, बच्चों, तभी आकाश से एक तेज रोशनी का गोला प्रकट होता है। हे राजकुमार, धीरे धीरे गोला बड़ा होने लगा और उसमें से एक पत्थर रथ प्रकट हुआ जिसमें जादूगर विराजमान था जो शायद अपने रथ पर सैर करने के लिए निकला था। रथ उड़ता हुआ इस जंगल के ऊपर से गुजरता है तो जादूगर तंगीनाथ की नज़र मेरी पत्नी के ऊपर पड़ जाती है। पत्नी को देखकर जादूगर मंत्रमुग्ध हो जाता है।
तो वह उड़ता हुआ हम दोनों के पास आता और सोई हुई मेरी पत्नी पर कोई मंत्र प्रहार करता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। और जैसे ही पत्नी को उठाने लगता है तो मेरी नींद खुल जाती है। राजकुमार, मैंने तुरंत उठते ही जादूगर को जोरदार तमाचा मारा, जिससे जादूगर कई फीट दूर जाकर गिरा। अपने ऊपर इस हमले से जादूगर गुस्सा हो गया। उसने हाथ से जादुई छड़ी उठाई और उसी छड़ी का प्रहार मेरे ऊपर किया, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ। तो वह आश्चर्यचकित रह गया। तभी मैंने अपने पास से तिलस्मी पत्थर निकाला, जिसकी वजह से जादू की छड़ी का मुझ पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैंने तिलस्मी पत्थर को जादू की छड़ी की ओर कर दिया। तिलस्मी पत्थर से किरण निकली और वह जादूगर की ओर जाने लगी। जादूगर ने भी जादू की छड़ी से कुछ शक्ति उसके पीछे छोड़ दी, जिससे दोनों आपस में टकरा गईं और एक जोरदार धमाका हुआ। और उस धमाके में जादूगर तंगीनाथ घायल हो गया और वह कोई फीट दूर गिरा। जाके जादूगर ने अपने आप को हराता हुआ देखकर छल का सहारा लेने का सोच लिया और उसने अपना एक शिष्य प्रकट किया। शिष्य ने पीछे से मेरे हाथ पर एक डंडे का प्रहार किया। वह डंडा मेरे हाथ पे लगा। डंडे के प्रहार के कारण वह तिलस्मी पत्थर टूटकर नीचे गिर गया और जैसे ही पत्थर मेरे हाथ से नीचे गिरा, उसी समय जादूगर ने मुझ पर छड़ी का प्रहार किया और उस प्रहार से मुझे पत्थर का बना दिया। पत्थर की मूर्ति बनने के बाद फिर मैं कुछ नहीं कर सकता और वो जादूगर मेरे देखते ही देखते मेरी पत्नी को लेकर चला गया। तभी मेरे इस गिद्ध ने जादूगर पर हमला करके उसे रोकने का प्रयास किया। गिद्ध ने अपने हमले से जादूगर की एक आंख फोड़ डाली। इससे जादूगर तिलमिला गया। जादूगर ने अपनी छड़ी के जादू से उस गिद्ध को बेहोश कर दिया। इसके बाद जादूगर मेरे इस तिलस्मी पत्थर और मेरी पत्नी को सभी को लेकर के उस रथ में बैठकर चला गया और उस दुष्ट के कारण मेरे साथी गिद्ध के पंख भी जल गए, जिसके कारण यह ज़्यादा नहीं उड़ सकता और तभी से यह मेरे पास रहकर अकेलापन दूर कर रहा है। मेरा यह वफादार सेवक है। तो चिड़िया कहती है, हे बच्चों, यदि इस गिद्ध जैसा कोई वफादार मित्र हो तो उसकी मित्रता करने में कोई नुकसान नहीं है। हमेशा फायदा ही होता है और हमेशा ऐसे ही मित्र से मित्रता करनी चाहिए। उधर राजकुमार से पत्थर की प्रतिमा कहने लगी, हे राजन, मैं तभी अपने असली रूप में आऊँगा जब तक वह तिलस्मी पत्थर मुझे मिल नहीं जाएगा। तुम उस पत्थर को लाकर मुझे दे दो और मेरी पत्नी से मुझे मिला दो, तो मैं फिर से पहले की तरह हो जाऊंगा। राजकुमार कहने लगा, शंकर, अगर तुम्हारी पत्नी दुनिया में जिंदा हो तो मैं हर हाल में उसे खोजकर लेकर तुम्हारे पास आऊंगा, क्योंकि मुझे भी तिलस्मी पत्थर की ज़रूरत है, जिसे केवल तुम ही दे सकते हो। इतना कहने के बाद राजकुमार धर्मसेन अपने घोड़े बादल की ओर बढ़ा। शंकर ने कहा, जाओ राजकुमार, भगवान तुम्हारी मदद करेगा। मित्रों, राजकुमार धर्मसेन अपने घोड़े पर सवार हुआ और उसकी पत्नी की तलाश में निकल पड़ता है। राजकुमार धर्मसेन की तलाश में निकल तो पड़ा, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो उसकी पत्नी और जादूगर कहाँ होगा। घोड़े पर बैठकर राजकुमार कई दिनों तक भटकता रहा और उस जादूगर का कुछ भी पता नहीं चला। घने जंगलों को पार करके राजकुमार एक नगर में पहुंच जाता है। इधर तब तक शाम हो चुकी थी, सूरज डूबने वाला ही था। पक्षी चह चह करने लगे और अपने घोंसले में वापस लौट रहे थे। राजकुमार ने सोचा, रात इसी सराय में बितानी चाहिए और सुबह उठकर आगे का सफर करना चाहिए। राजकुमार धर्मसेन भी एक सराय में पहुंच जाता है।
पहले उसने खाना खाया, फिर रात भर के लिए एक कमरा किराए पर लिया और खाना खाकर राजकुमार अपने कमरे में पहुंच जाता है। कमरे की खिड़की के पास एक पलंग पर एक नरम गद्देदार बिस्तर लगा हुआ था। उस बिस्तर पर वह लेट जाता है और खिड़की से बाहर आसमान की तरफ देखने लगता है। थके होने के कारण शीघ्र ही उसे नींद आ जाती है। राजकुमार गहरी नींद में सो जाता है। रात के तीसरे पहर में राजकुमार की नींद खुलती है और उसकी नज़र खिड़की के बाहर आसमान पर पड़ जाती है, तो वह देखकर हक्का बक्का रह जाता है। उसने देखा कि एक तेज रोशनी की लकीर उसे आसमान में हिलती हुई दिखाई दे रही है। राजकुमार मन ही मन विचार करने लगता है कि ये क्या है। उसे देखकर वह खड़ा हो जाता है। वह रोशनी ऐसी लग रही थी जैसे आज सर्च लाइट जलाते समय दिखते हैं। इस तरीके की रोशनी राजकुमार को दिखाई देने लगी। राजकुमार मन में विचलित हो गया और सोच रहा था कि आखिर क्या कारण है। राजकुमार अपने बिस्तर से उठा और अपने कमरे से निकलकर सराय मालिक के कमरे के दरवाजे के पास पहुंच जाता है। उसने दरवाजे पर दस्तक लगाई। सराय के मालिक ने आंख मचलते हुए दरवाजा खोला और घूरते हुए बोला, कहिए, क्या आपको कोई परेशानी है या आपको कुछ चाहिए? जवाब दिया, नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना कोई परेशानी है। मैंने अभी अभी आसमान में एक तेज रोशनी की चमक देखी है। क्या आपको मालूम है वह क्या है और वो रोशनी कहाँ से आ रही है? राजकुमार ने कुछ गर्म लहजे से पूछा। सराय के मालिक ने राजकुमार को ऊपर से नीचे तक गौर से देखा और कहा, जनाब, आप एक परदेसी हैं, इसलिए आपको नहीं मालूम है। चमक एक जादूगर की जादू की है। वो हर रोज रात के तीसरे पहर में अपनी जादुई शक्तियों को जगाता है। सराय के मालिक की बात सुनकर राजकुमार के कान खड़े हो जाते हैं और उसने जल्दी से पूछा, वो जादूगर कहाँ रहता है और उसका नाम क्या है? सराय मालिक बोला, इस नगर के आखिर में एक काला पहाड़ है और काले पहाड़ के पीछे जादूगर के नगर की सीमा आरंभ हो जाती है। उस नगर में जो भी कोई गया है वह आज तक लौटकर नहीं आया है। इसलिए वो नगर कैसा है और जादूगर का महल कैसा है, किसी को भी नहीं पता। सराय के मालिक के मुख से जादूगर का नाम सुनकर राजकुमार एकदम सतर्क हो जाता है। उसने सराय के मालिक से और कोई सवाल नहीं पूछा और सीधे अपने कमरे में जाकर सो जाता है। अगले दिन राजकुमार ने कुछ खाने पीने का सामान लिया और साथ ही ढाला वाला जंजीर, तीर कमान, मशाल आदि चीजें लेकर उस जादुई नगर की ओर चल पड़ता है। राजकुमार धर्मसेन काला पहाड़ को पार करके दूसरी ओर चला जाता है। तब तक दोपहर का समय हो जाता है। यहाँ से घना जंगल शुरू होने वाला था और वहाँ से जादूगर नगर की सीमा आरंभ हो गई थी। राजकुमार ने सोचा कि मैं थोड़ी देर यहीं आराम करके थोड़ा सा ताज़ा हो जाऊं, फिर आगे बढ़ता हूँ। आगे पता नहीं कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। यह सोचकर राजकुमार घोड़े से उतरा और घोड़े को एक पेड़ की छांव में बांध दिया। फिर खाना खाने का सामान निकालकर खुद भी पेड़ की छांव में बैठकर खाने लगा। खाना खाने के बाद राजकुमार जैसे ही आराम करने के लिए लेटा है, वैसे ही ददों की आप एक खौफनाक आवाज सुनाई देती है। एकदम से राजकुमार हड़बड़ाकर उठ जाता है। एकदम से राजकुमार उठकर बैठ जाता है। पास की झाड़ियों में अचानक हलचल मच गई। राजकुमार जल्दी से उठ खड़ा हुआ और अपनी तलवार निकाली। झाड़ियों को चीरता हुआ आकृति सामने आई तो राजकुमार की आंखें फटी की फटी रह गई। उसने देखा कि एक विचित्र जीव है जो 10 फीट ऊंचा है और 12 फीट लंबा है। उस जीव की 8 फीट लंबी जुबान है और 8 फीट लंबी पूंछ है। उस जीव की पूंछ हवा में लहराई और एकदम से राजकुमार के शरीर से जाकर टकरा गई। राजकुमार उछलकर दूर गिरे।
राजकुमार अभी उठने की कोशिश कर रहे थे कि उस जीव की आवाज ने राजकुमार को लपेट लिया। निकलने के लिए अपने मुंह की तरफ से जाने लगा। राजकुमार ने तुरंत ही तलवार से उसकी उसकी दोनों आंखें फोड़ दी और फिर तलवार का एक एक बार उस जीव की जबान पर किया। उस जीव की जबान कट जाती है। जबान कटते ही राजकुमार जमीन पर गिर पड़ता है। अगले ही क्षण वह जीव वहां से गायब हो जाता है। वह राजकुमार आश्चर्यचकित होता है और बोला, यह विचित्र जीव जरूर जादूगर का कोई मायावी जीव होगा। मुझे जल्द से जल्द इसके महल तक पहुंचना चाहिए। इतना कहने के बाद राजकुमार धर्मसेन अपने घोड़े पर सवार हुआ और आगे के लिए चल दिया। राजकुमार धर्मसेन का घोड़ा सरपट सरपट दौड़ रहा था। तभी अचानक राजकुमार को एक सुंदर महल दिखाई पड़ता है। राजकुमार ने घोड़े का रुख महल की तरफ मोड़ दिया, क्योंकि राजकुमार समझ गया था कि यह महल अवश्य ही किसी जादूगरनी का है। घोड़ा जैसे ही महल के करीब पहुंचता है, वैसे ही महाराज की अंदर से कोई विचित्र सी सल सूरत के व्यक्ति दौड़ते हुए निकले। उसके हाथों में भाले थे। उन्होंने राजकुमार पर भाले फेंकने शुरू कर दिए। राजकुमार ने ढाल से उसके भालों को रोका और घोड़े से कूदकर उसे लड़ने लगा। कुछ ही देर में राजकुमार ने उस विचित्र मानवों के सिर धड़ से अलग कर दिए। फिर राजकुमार ने घोड़े की पीठ पर सरसों के तेल की मशक उतारी और नहर के चारों तरफ छिड़काव कर दिया, जिसके बाद महल के चारों तरफ आग लग गई। सरसों के तेल के कारण देखते ही देखते आग चारों तरफ फैल गई। राजकुमार धर्मसेन दोबारा अपने घोड़े पर सवार हुआ और घोड़े को जोरदार जोरदार एड़ लगाता है। घोड़ा तीर की तरह दौड़ता और लंबी छलांग मारकर महल के प्रवेश में कर जाता है। इधर महल के अंदर जादूगर अपने जादूगर शीशे में राजकुमार की एक एक हरकत देख रहा था। जादूगर अपने आप से बोला कि मैं जितना सोचता हूँ यह उससे ज़्यादा खतरनाक निकला है। इसे बाद में देख लूंगा। पहले लोमड़ी मानव को वैशाली के पैरे में लगा देता हूँ। इतना कहने के बाद जादूगर तेजी से अपने कमरे से निकल जाता है और जादूगर गैलरी में पहुंचता है। गैलरी में दोनों तरफ लाइन के कमरे बने होते हैं, मगर सभी दरवाजे बंद थे। एक विशाल दरवाजे के पास आकर जादूगर रुक जाता है और उसमें दरवाजे के सामने 3 बार ताली बजाई तो दरवाजा खुल जाता है। अंदर वही खूबसूरत युवती थी। जादूगर को देखते ही वैशाली गुस्से से खड़ी हो गई और जादूगर से हाथ जोड़कर बोली, जादूगर मुझे मेरे पति के पास जाने दे। तू अपने मकसद में अभी भी कामयाब नहीं हो सकेगा। मैं अपनी जान दे दूंगी पर तुम जैसे शैतान से कभी विवाह नहीं करूंगी। जादूगर व्यंग की हंसी हंसते हुए बोला, लड़की तेरे पति ने मुझे यहाँ से ले जाने के लिए एक राजकुमार को भेज दिया है। राजकुमार खुद तो बहुत चालाक और बहादुर समझता है, मगर वो यह नहीं जानता कि मौत का दूसरा नाम जादूगर है। मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा, उसकी चिता का हवन कुंड बनाकर तेरे साथ शादी करूंगा। इतना कहकर जादू हाथ में पकड़ी हुई अपनी जादू की छड़ी को फर्श पर पटक दिया और उसी के साथ एक धमाका होता है। चारों ओर धुआं फैल जाता है। धीरे धीरे धुआं एक जगह से मिटने लगता और एक आकृति बनने लगती और पूरी तरह से आकृति लोमड़ी मानव के बादल में, जिसका आधा शरीर मानव और आधा शरीर लोमड़ी का था। वह कहने लगा, बोलो यह हुक्म है। लोमड़ी मानव ने जादूगर से पूछा। जादूगर आदेश देते हुए बोला, लोमड़ी अब तुम इस पर नजर रखो। एक मनुष्य यहाँ से इसे ले जाना चाहता है। वह नगर में घुस आया है। तुम अदृश्य रूप से इस पर नजर रखो। अगर वह आदमी यहाँ आ जाए तो उसे जीवित मत छोड़ना। जादूगर लोमड़ी मानव को आदेश देकर कमरे से बाहर निकल जाता है और कमरे का दरवाजा दोबारा बंद कर देता है। जादूगर अपने कमरे में जादुई शीशे के सामने पहुंच जाता है
और उसने जादुई छड़ी शीशे के सामने घुमाई। अगले ही पल राजकुमार जादुई शीशे में नजर आने लगता है। उसे देखकर जादूगर जोर से हंसा। अब मैं यह नालायक को जीवित नहीं छोड़ूंगा। जादूगर ने दोबारा जादुई शीशे के सामने अपनी छड़ी घुमाई और इधर राजकुमार तेजी से महल के अंदर दौड़ता चला आ रहा था। अचानक उसके सामने एक दूसरा लोमड़ी मानव प्रकट हो जाता है, जो आधा लोमड़ और आधा मानव था। उसे देखते ही राजकुमार ने फुर्ती से लगाम खींचकर घोड़े पर चढ़ लिया। लोमड़ मानव गरजकर राजकुमार से कहने लगा, नादान, अगर आप अपनी जिंदगी चाहते हो तो यहाँ से वापस लौट जा, वरना तेरी चटनी बना दूंगा। राजकुमार बोला, मैं वैशाली को लेने आया हूँ और उसे यहाँ से लेकर ही जाऊंगा। अगर तुमने मेरा रास्ता रोकने की कोशिश की तो अपनी तलवार से तुम्हारा सर धड़ से अलग कर दूंगा। यह कहते हुए राजकुमार ने तलवार निकाली और घोड़े से कूदकर नीचे उतर जाता है। तू मेरा सर धड़ से अलग करेगा तो यह ले। ऐसा कहकर लोमड़ मानव ने राजकुमार धर्मसेन पर झपटा और एक जोरदार टक्कर मारता है। राजकुमार उछलकर कई फीट दूर जाकर गिर जाते हैं। एक क्षण के लिए राजकुमार का दिमाग सन्न हो जाता है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। उसे लगा उसकी पसलियां टूट गईं, फेफड़ों में थमा गईं। राजकुमार फर्श पर बेसुध पड़ा था और फिर साहस बटोरकर उठकर खड़ा हुआ। लोमड़ मानव कमर पर हाथ रख हंस रहा था। अचानक राजकुमार लोमड़ मानव की तरफ उछला और अपने सिर की टक्कर लोमड़ मानव के सिर पर मारी। मगर यह क्या, राजकुमार चिल्लाकर दोबारा फर्श पर गिर पड़ा। राजकुमार को लगा उसने अपना सिर किसी दीवार में मार दिया हो और उसके सिर से कई टुकड़े हो गए हो। राजकुमार के मुंह से एक दर्द भरी चीख निकलती है। उसने अपने दोनों हाथों से अपना सिर पकड़ा और दर्द से राजकुमार की आंखें बंद हो गईं। अभी राजकुमार इस पीड़ा से मुक्त नहीं हुआ था, तभी उसे अपने सोने पर गले में एक कुछ दबाव सा महसूस होने लगा। राजकुमार ने आंखें खोलकर देखा तो लोमड़ मानव राजकुमार की छाती पर बैठा था और उसका गला दबाकर उसे मारने की कोशिश कर रहा था। चिड़िया कहती है, बच्चों, बात को ध्यान से सुनना। राजकुमार को अपनी आंखों के सामने अपनी मौत नाचती नजर आने लगी थी। तलवार न जाने कहाँ उसके हाथ से छूटकर गिर गई थी। राजकुमार का दम घुटने लगा था। अचानक उसने अपनी कमर में लटकती कटार का ध्यान किया। उसने तुरंत कटार निकाली और कटार का वार लोमड़ मानव की आंख पर किया। कटार लोमड़ मानव की आंख में घुस गई और लोमड़ मानव दर्द से चीखकर पीछे की ओर गिर पड़ा। राजकुमार धर्मसेन ने एक क्षण गवाए बिना पलक पर अपनी तलवार उठाई और पूरी ताकत से लोमड़ मानव के हलक में घुसा दी। उसने मुंह से खून का फवारा फूट पड़ा और लोमड़ मानव ढेर हो गया। राजकुमार ने पीछे मुड़कर देखा। अगर महल के अंदर तक आ चुकी थी और महल में धुआं बढ़ने लगा। राजकुमार ने अपनी तलवार संभाली और आगे चल पड़ा। राजकुमार इस स्थान पर पहुंचा जहां लाइन से कमरे बने हुए थे। राजकुमार ने सोचा, इतने सारे कमरे हैं, जरूर वैशाली इसी कमरों में होगी। यह कैसे मालूम किया जाए हो, क्योंकि सारे कमरे तो बंद हैं। समय बहुत कम है, महल में आग बढ़ती जा रही है। राजकुमार इसी अधेड़ बुन में था, तभी अचानक उसे एक तरकीब सूझी। राजकुमार जोर जोर से वैशाली को आवाज देने लगा, वैशाली, तुम कहाँ हो? मैं तुम्हें दुष्ट जादूगर से छुड़ाने के लिए आया हूँ। राजकुमार की तरकीब काम कर गई। एक कमरे से वैशाली की आवाज आती है, बचाओ मुझे, बचाओ। राजकुमार तुरंत उस कमरे के पास पहुंचा और धक्के मारकर दरवाजा खोलने की कोशिश करने लगा, मगर दरवाजा नहीं खुला। राजकुमार ने तुरंत अपने घोड़े की पीठ से तेल वाली मशाल निकाली और जलती हुई मशाल उस दरवाजे पर डाल दी, जिससे दरवाजे ने तुरंत आग पकड़ ली। दरवाजा धू धू कर जलने लगा।
दरवाजा जलकर कमजोर हो गया था। वह 2 कदम पीछे हटा और उछालकर दोनों पैरों से जोरदार दरवाजे पर चोट मारी। दरवाजा वहां से टूटकर गिर पड़ा और इतनी जगह बन गई कि राजकुमार उस कक्ष के अंदर जा सके। राजकुमार ने दरवाजे के अंदर प्रवेश कर लिया। राजकुमार कमरे के अंदर जाकर गिरा और फुर्ती से खड़ा हो गया। उसके सामने एक खूबसूरत युवती खड़ी थी। उसे देखकर राजकुमार अनुमान लगाते हुए पूछा, क्या तुम ही वैशाली हो? महिला ने जवाब दिया। राजकुमार ने तुरंत उसका हाथ पकड़ा, कहा, चलो मैं तुम्हें यहाँ से छुड़ाकर तुम्हारे पति के पास ले जाने के लिए आया हूँ। तभी कमरे से जोरदार धमाका होता है और पहले वाला लोमड़ मानो प्रकट हो जाता है तो वैशाली की पहरेदारी कर रहा था। लोमड़ मानो राजकुमार को देख गुर तेज से मिलो। इतना कहने के बाद लोमड़ मानो राजकुमार पर छलांग लगा देता है। राजकुमार वैशाली का हाथ छोड़कर फुर्ती से एक तरफ हट जाता है और अपनी तलवार मयान से निकाली। उधर लोमड़ मानव का बार खाली चला गया। उसने दोबारा राजकुमार पर छलांग लगाई। अब की बार राजकुमार ने अपनी तलवार उसके आगे कर दी। तलवार लोमड़ मानव के सीने में घुस गई। राजकुमार ने लोमड़ मानव के सीने से तलवार निकाल और एक लात मारी। लोमड़ मानव उछलकर जलते हुए दरवाजे के पास जा गिरा और आग की लपटों में जलकर भस्म हो गया। राजकुमार धर्मसेन वैशाली को लेकर कमरे से बाहर निकला। उसी समय जादूगर अपनी जादुई छड़ी के साथ प्रकट होता है। उसके गले में तिलस्मी पत्थर चमक रहा था। जादूगर राजकुमार के ऊपर एक किरण छोड़ता है जिससे राजकुमार उछलकर दूर गिरता है और बेहोश हो जाता है। इधर जादूगर ने वैशाली को पकड़कर अपने कक्ष की ओर ले जाने की सोची। तभी वैशाली की नज़र राजकुमार की तलवार पर पड़ती है। वैशाली ने तलवार उठाकर जादूगर के हाथों पर प्रहार किया। जैसे ही वैशाली ने तलवार जादूगर के हाथ पर लगी, जादूगर का हाथ कट जाता है। उसकी जो जादूगर की छड़ी थी वह भी दूर जा गिरी है और वह छड़ी गिरते ही राजकुमार को छू जाती है और छड़ी के छूते ही राजकुमार होश में आ जाता है और वह तुरंत वैशाली के पास आ जाता है और तलवार ले ली। इसके बाद राजकुमार ने जादूगर के गले से तिलस्मी पत्थर छीन लिया और जादूगर को जलती हुई आग में ऊपर फेंक दिया। जादूगर जलने लगा। आग पूरी तरह फैल चुकी थी। चारों तरफ धुआं ही धुआं था। बड़ी मुश्किल से राजकुमार वैशाली को लेकर महल से बाहर आ निकला। आग की लपेटें आकाश को भी छू रही थी। धीरे धीरे जादूगर का महल जलकर राख हो गया। राजकुमार चलते चलते महल को देखकर बोला, कुछ ही देर में यह आलीशान महल राख में बदल जाएगा और इसमें जादूगर भी जलकर नष्ट हो जाएगा। शैतान को अपनी करनी का फल मिल ही गया। वैशाली ने राजकुमार से कहा, मुझे मेरे पति के पास ले चलो। राजकुमार ने वैशाली को घोड़े पर बैठाया और अपने घोड़े को दौड़ा दिया। उन लोगों के जाते ही भयंकर आग की लपटों में घिरा हुआ जादूगर इसी तरह से उड़ता हुआ निकल गया और हंसता हुआ बोला, अरे वो तो हमें मूर्ख समझ रहा है कि मैं मर गया, लेकिन उन्हें अभी भी नरक में पहुंचाता हूँ। इधर राजकुमार का घोड़ा सरपट भागा जा रहा था। तभी अचानक घोड़ा हिनहिनाकर रुक जाता है क्योंकि उसके सामने एक विशालकाय चमगादड़ आ जाता है। विशालकाय चमगादड़ को देखते हुए राजकुमार और वैशाली की आंखें भय और आश्चर्य से फैल जाती हैं। वैशाली डरी हुई आवाज में बोलती है, भगवान, इतना बड़ा चमगादड़ यह अचानक से कहाँ आ गया? राजकुमार अभी सोच ही रहा था कि चमगादड़ उन दोनों पर झपट पड़ता है और दोनों घोड़ों से नीचे उतर गिरते हैं। राजकुमार संभलता हुआ उससे पहले चमगादड़ ने दोबारा झपट्टा मारा और जो वैशाली थी उसको पंजों से दबाकर आकाश में उड़ गया। आकाश में पहुंचकर चमगादड़ अपनी इंसानी आवाज में बोला, राजकुमार, मुझे पहचान, मैं जादूगर हूँ।
तुम समझ रहे हो कि मैं मर गया हूँ और तुम वैशाली को ले जा सकते हो। ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं वैशाली को लेकर जा रहा हूँ। चमगादड़ की बात सुनकर राजकुमार ने घोड़े की पीठ से भाला निकाला और सख्ती से चमगादड़ की ओर फेंक दिया। भाला चमगादड़ के पंख में जाकर लगा और वैशाली उसके पंख से छूटकर जमीन पर गिर गई। चमगादड़ वैशाली की तरफ बढ़ा तो राजकुमार ने लोहे की जंजीर निकाली और उसका फंदा बनाकर कमान को निकाला और निशाना लेकर एक बार चमगादड़ के शरीर में दे मारा। चमगादड़ इस बार के प्रहार से धराशायी हो गया और तड़प तड़प कर मर गया। मरते ही मरते जादूगर अपने असली रूप में आ जाता है और इधर वैशाली और राजकुमार दोनों अपने घोड़े पर सवार हुए। जादूगर की लाश को वहीं ठिकाने पर लगा दिया। राजकुमार वैशाली को लेकर उस जंगल में पहुंच जाता है जहां उसका पति पत्थर का बना हुआ था। राजकुमार ने वैशाली को तिलिस्मी पत्थर दे दिया और कहा, इसे लेकर तुम अपने पति का स्पर्श करो। तिलिस्मी पत्थर लेकर वैशाली ने जैसे ही अपने पति की मूर्ति को छुआ, वैसे ही पत्थर की मूर्ति से तेज रोशनी हुई और रोशनी जैसे ही खत्म हुई तो वो वैशाली का पति वहां प्रकट हो गया। वैशाली दोनों राजकुमार को हाथ जोड़ते हुए कहा, राजकुमार, हम दोनों आपके बहुत आभारी हैं। अगर तुम ना होते तो जादूगर के चुंगल से मेरी पत्नी कभी नहीं छूटती और मैं पत्थर का बना रहता। इधर चिड़िया अपने बच्चों से कहती है, बच्चों, राजकुमार धर्मसेन ने जादू को मारकर तिलिस्मी पत्थर तो हासिल कर लिया। अब उस पत्थर के द्वारा वो तिलिस्मी कमल को कैसे प्राप्त करेगा? यह कहानी तुम्हें मैं आगे सुनाती हूँ। आज की रात खत्म हो चुकी है, वह सुबह होने वाली है और सुबह होने से पहले मैं तुम्हें 4 बातें बहुत काम की बताने जा रही हूँ। यह 4 बातें तुम अच्छी तरह याद कर लेना, तुम्हारे जीवन में मुश्किल वक्त में बहुत काम आएंगी। चिड़िया के बच्चे ने कहा, माता, हम आपकी 4 बातों को अच्छे से याद करेंगे। आप बताओ तो सही। तब चिड़िया अपने बच्चों को 4 शिक्षाएं देती है। कहती है, मुश्किल से मुश्किल वक्त में काम आने वाली यह 4 कीमती बातें तुम ठीक से याद कर लेना। पहली बात, धैर्य। कठिन समय में धैर्य रखना बहुत जरूरी है। जल्दी हार मानने की बजाय धैर्य के साथ समस्याओं का सामना करना चाहिए, क्योंकि हर स्थिति बदलती है। जो स्थिति में घबरा जाए, अपना धैर्य छोड़ देता है, वह मारा जाता है। मुश्किल घड़ी में फंसने के बाद भी लोग धैर्य से काम लेकर विपत्ति से निकल जाते हैं। नंबर 2, सही सोच। नकारात्मक सोच से स्थिर और भी जटिल हो सकती है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाकर आप अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगा सकते हैं और समाधान ढूंढ सकते हैं। नंबर 3, अच्छे लोगों का समर्थन। दोनों दोस्तों, परिवार, साथियों का समर्थन मुश्किल समय में बड़ा सहारा बन सकता है। जब आप किसी समस्या से जूझ रहे हो तो उससे सलाह लेना और उसकी मदद करना आवश्यक होता है। इसलिए हमेशा अपनी जिंदगी में कुछ चुनिंदा लोगों को ने अपनी जिंदगी में जोड़कर रखा है। हर किसी पर विश्वास नहीं किया जा सकता, इसलिए जो आपकी परीक्षा में खरे उतरे उन्हीं लोगों को अपना मित्र या समर्थक बनाएं। नंबर 4, आत्मविश्वास। खुद पर विश्वास इतना होना चाहिए, चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों ना हो। आत्मविश्वास पर अपने ऊपर यकीन रखने से आप हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। अपने ऊपर विश्वास रखने का अर्थ होता है कि हम आत्मबल से मजबूत होते हैं और हमारी सोच सही दिशा में काम करती है। चिड़िया बोली, मेरे प्यारे बच्चों, इन 4 बातों को गांठ में बांध लेना। तो आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें। जय माता दी। धन्यवाद।